अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अली जावेद नकवी। ईरान इसराइल जंग के हवाले से आइंदा चंद घंटे बहुत अहम है। ईरान ये जंग जीतने के करीब है। ईरान सिर्फ मिज़ाइल इस्तेमाल करके ये जंग जीत जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप G7 का इजलास छोड़कर वापस वाशिंगटन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अहम इजलास की सदारत की है। ट्रंप के अचानक जाने पर फ्रांसीसी सदर ने ट्वीट किया कि ट्रंप जो है ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर कराने जा रहे हैं। जिस पर ट्रंप ने अपने जहाज़ में मौजूद जो सहाफ़ी थे उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा उसे यानी फ्रांसीसी सदर को कुछ पता नहीं। यानी पंजाबी में कहते हैं ना कि वो चवले मार रहे हैं, उन पता कुछ नहीं है। वो तो सीज़ फायर से भी बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। आखिरी वक्त तक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की कोशिश है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में शरीक हो जाए, ताकि इस जंग का जो दायरा है उसे बढ़ाया जा सके और ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सके। चीन ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि वो ये गलती ना करे। अगर उसने ऐसा किया, ईरान जवाब में उसके फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएगा, जो कतर में है, बहरीन में है, इराक़ में है और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक में है। ईरानी कह रहे हैं कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, यानी सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। असल मसला ये है कि जो भी रिपोर्टिंग हो रही है इस वक्त आप देखें, वो मगरबी मीडिया इसराइली मुफादात के मुताबिक कर रहा है। वो कोई ऐसी बड़ी चीज़, बड़ी ख़बर सामने नहीं आने दे रहा जिससे ये पता चल जाए कि इसराइल की कमर टूट चुकी है, वो तबाह चुका है और उसमें मज़ीद जंग लड़ने की सकत नहीं है। देखिए, ईरान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, अपने जो मौजूद एजेंट हैं इसराइली, उनके ज़रिए जिस तरह अहम शख्सियात को निशाना बनाना है, ये तो ज़ाहिर है दहशतगर्दी है ना, ये तो जंग नहीं है, ये तो कई मुल्कों में हो रहा है। इसराइल और अमेरिका का ख़्याल था कि ईरानी मिज़ाइल इतने ताकतवर नहीं हैं, इसराइल जो है उन्हें आसानी से अपने आयरन डोम के ज़रिए निशाना बना लेगा, क्योंकि उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ये सारे जो ख़यालात थे ईरान ने गलत साबित कर दिए। ईरानी हुकाम के मुताबिक उनके पास अब भी हज़ारों मिज़ाइल मौजूद हैं, एक दो नहीं हज़ारों मौजूद हैं, जबकि दिन रात नए मिज़ाइलों की तैयारी भी जारी है। यानी ईरान इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर ये जंग कई माह तक लड़ी जाती है तो वो ये जंग लड़ सकता है, लेकिन ईरान के मुकाबले में इसराइल इसके लिए तैयार नहीं है।